एक्ट्रेस रूबीना दिलैक आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। घर घर में किन्नर बहू बनकर फेमस हुई रूबीना दिलैक ने पिछले साल बिग बॉस की ट्रॉफी भी अपने नाम की थी, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग और भी बढ़ गई। रूबीना ने बिग बॉस के घर में ही खुलासा किया था कि वो अपने पति अभिनव के साथ तलाक लेने वाली थी, लेकिन शो में आना उनके लिए रिलेशन के लिए वरदान साबित हुआ और अब ये कपल साथ हैं। हाल में एक इंटरव्यू में रूबीना ने फिर से अपने रिश्ते को लेकर बात की और कहा कि वो अभिनव को लेकर इनसिक्योर रहती हैं। रूबीना ने कहा कि अभिनव ने कभी उन्हें किसी से कम महसूस नहीं कराया था। रूबीना कहती है कि इनसिक्योरिटी आपको खुद को लेकर होती है। आप ये सोचते हैं कि मैं ज्यादा सही नहीं हूँ या हो सकता है उसके लिए मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी लड़की हो सकती है। मुझ में शायद कमी होगी, शायद ये शॉर्ट कमिंग है जिसकी वजह से रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा। साल 2018 में रूबीना ने अभिनव से शादी की, लेकिन इससे पहले वो एक बार प्यार में धोखा खा चुकी हैं। दरअसल रूबीना अपने को स्टार अविनाश सचदेव के साथ रिलेशनशिप में थी और दोनों का रिश्ता काफी लाइमलाइट में भी रहा, लेकिन अविनाश ने रूबीना को धोखा दिया। रूबीना ने अपने करियर की शुरुआत छोटी बहू से की थी और इसी शो में अविनाश ने लीड एक्टर का रोल निभाया था। इनके रिश्ते की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे को एरोगेंट समझते थे। शो की शूटिंग होने के 3 महीने तक इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी, लेकिन आउटडोर शूट के बाद इनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। अविनाश रूबीना से शादी भी करना चाहते थे और उन्हें अपने दादा से भी मिलवाया था। वो भी रिश्ते के लिए मान गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि इस कपल ने गुपचुप शादी कर ली थी, लेकिन बाद में अविनाश और रूबीना ने इन बातों को महज अफवाह बताया था। फिर अविनाश का नाम किसी और लड़की के साथ जुड़ने लगा, जिसके बाद उनके रिश्तों में खटास आने लगी। कपल ने बहुत कोशिश की अपने रिश्ते को बचाने की, लेकिन आखिरकार उनका ब्रेकअप हो गया। अविनाश से रिश्ता टूटने के बाद रूबीना की मुलाकात अभिनव से हुई। अभिनव ने एक पार्टी में रूबीना को देखा था और देखते ही उसे अपना दिल दे बैठे थे। रूबीना दिलैक डिप्रेशन का भी शिकार हो चुकी हैं। रूबीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि करीब 7-8 साल पहले वो डिप्रेशन के दौर से गुजरी थी। रूबीना ने बताया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हैंडल नहीं कर पा रही थी। मैं परिवार से दूर हो गई। मैं काम में हद से ज्यादा डूब गई। मेरे पास दोस्त बनाने का भी टाइम नहीं था। मैंने खुद को सभी से दूर कर लिया था। आगे रूबीना ने कहा, मैंने ऑडियो टेप सुनने शुरू किए, सेल्फ हेल्प का कोर्स शुरू किया ताकि ये समझ सकूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग थेरेपी लेनी शुरू की। मैंने किताबों को अपना दोस्त बनाया। मैं बस सब कुछ से शांति चाहती थी। इन सब से उबरने के लिए रूबीना ने योग का भी सहारा लिया। फिलहाल अब रूबीना अपने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में खुश हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।